इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मुख्तसर कहानी, फलश फिक्शन, 100 लफ्ज़ी कहानी, 50 लफ्ज़ी कहानी और अफसानचा अब बड़ी तादाद में लिखा जा रहा है। गो के मुख्तसर कहानियों की रिवायत नई नहीं है। गुलिस्तान व बोस्तान हो या जातक कथाएं अपने अपने दौर में काफ़ी पसंद की जाती रही हैं। फिर मंटो ने मुख्तसर कहानियों को एक नया अंदाज दिया। फिर इस पर बाद के कलमकारों ने कोशिश की और इस तरह अफसानचा अवामी पजीराई पा गया। लेकिन फलश फिक्शन, 100 लफ्ज़ी कहानियाँ मगरिब से दरामद की गई और मकबूलियत पा गई, इसलिए कि उसे मुबश्शिर ज़ैदी जैसा मंझा हुआ कलमकार मिला और रोज़नामा जंग के सफ़ात मिले। मुबश्शिर ज़ैदी की कहानियों में जो काट मिलती है उसने ही उसे मकबूल बनाया। उनकी तकलीफ में एक कतार सी खड़ी हो गई। बहुतों ने 100 लफ्ज़ी कहानियाँ लिखना शुरू कर दी, लेकिन मेरी नज़र में इस पूरी कतार में सैयद शाहिद अब्बास काज़मी का एक अपना मुकाम है। गो के मैं उर्दू मुख्तसर कहानियाँ यानी अफसानचे को ज़्यादा पसंद करता हूँ, उसकी तरवीज में कोशा हूँ। इसलिए शाहिद काज़मी की ऐसी बहुत सी 100 लफ्ज़ी कहानियाँ जो अफसानचे से करीब तर नज़र आईं, वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल दुनियाए अफसानचा पर भी पेश किया। इस वक्त भी उनकी बेहतरीन काविश 100 लफ्ज़ों की 100 कहानियाँ मेरे हाथों में है। ये उनकी मुंतखब 100 लफ्ज़ी कहानियों का मजमुआ है। इस मजमुए को देखकर बेसाख्ता हर कोई कह उठेगा कि शाहिद अब्बास काज़मी अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं। नाबीना में ये कहानी मुझे बहुत पसंद आई थी। आप भी सुनिए किस कमाल की कहानी है। बहस जारी थी, दोनों अकायद की सदाकत पर मिस्र थे। बात गालम गलोच तक जा पहुंची, भीड़ जमा हुई, हमनामा मिले। अचानक कुछ नकाबपोश आए और तरातर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। एक दस्ती बम भी फेंका। मुख्तलिफ अकायद के लोग जमीन पर गिरकर तड़पने लगे। बच जाने वालों ने बिला तफरीक अकीदा लोगों को उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने लहू का रंग एक देख लिया था। ये जान गए थे कि गोलियां और बम नाबीना होते हैं, वो अकायद नहीं देखते। एहतजाज की आमेज़िश ही असल है जो कारी को मुतासिर कर सकती है। उनकी कहानी नाबीना इसकी मिसाल है। किस खूबसूरती से उन्होंने मिसाल पेश की है। अब एक और 100 लफ्ज़ी कहानी सुनिए। उन्वान है नो कमेंट। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, आईना है जिसमें बहुत सारे चेहरे नजर आ रहे हैं। तो सुनिए नो कमेंट।
शाहिद अब्बास काज़मी के इस अफसानचे को बगौर सुने और ज़हन दिल का दर खुला रखें। उन्होंने मुल्क भर में दस्तरखानों का जाल बिछा दिया था। नादारों की तिब्बी सहूलतें देने के लिए माहिर डॉक्टर्स दियारे गैर से लाए थे। तमाम दौलत वक्फ कर दी थी। मुल्क में गरीब न छोड़ने का अज़्म दोहराया। फ़करिया बताया कि हमारे अदारों में 15 से 20 हज़ार मुलाज़मीन मौजूद हैं। जब पूछा गया, जनाब अपने मुलाज़मीन की अर्जियों पर क्यों गौर नहीं करते, तनख्वाहों में इजाफे से क्यों महरूम हैं, पहला हक क्या उनका नहीं है? तो हाजी साहब ने सवाल करने वाले की जानिब गुस्से से देखा और कहा, नो कॉमेंट। इस आईने में आप यकीनन बहुत सारे चेहरे देख चुके होंगे जो एक 5 किलो आटे का थैला किसी गरीब को थमाकर तस्वीरें खिंचवाते नजर आए होंगे। कलामकार जिस माहौल में रहता है उसका तर्जुमान बन जाता है। वही कुछ लिखता है जो देखता है, महसूस करता है। शाहिद अब्बास काज़मी की हर कहानी अपने अतराफ की तर्जुमान है। इसका इदराक आपको बखूबी हो जाएगा अगर आपने इस मजमूए का मुताला किया। अगर नहीं किया है तो यकीनन एक अच्छे मजमूए से महरूम हैं। इसे आप घर बैठे भी मंगवा सकते हैं। इसे किताब नगर ने शाया किया है। फ़ोन नंबर और मुकम्मल पता पहले कमेंट में दे रहा हूँ। अब चलते हैं उनकी एक और कहानी की तरफ। उन्वान है हंगामी सूरत हाल। उसने जंग से गाड़ी निकाली, एक टैक्सी वाले से टकराते टकराते बचा। सुर्ख इशारे पर ना रुका, हादसा होते होते बचा। मरकजी शाहराह पर बेचारे मोटरसाइकिल वाले को जोरदार टक्कर मारी, फिर भी गाड़ी की रफ्तार कम ना हुई। गलत क्रॉसिंग करते हुए भी उसकी गाड़ी की रफ्तार हवा से बातें कर रही थी। सोचा कोई हंगामी सूरत हाल ही यकीनन गाड़ी की तेज रफ्तारी की वजह होगी। मरकजी चौक पे हंगामी सूरत हाल देखकर सिवाय अफसोस के कुछ जहन में नहीं आया। वो गाड़ी रोक कर मंजन बेचने वाले से मंजन के फवायद सुन रहा था। आपने कहानी सुनी, कितनी गहरी बात कितने सहल अंदाज में वो कह गए हैं। मैं तो इसे मुल्क की तारीख कहूँगा। मंजन कल भी बेचा जा रहा था और आज भी बेचा जा रहा है, और इसे कामयाब बिजनेस हम जैसे अक्ल के अंधों ने बढ़ाया है। उनके बिजनेस को कामयाब बनाया है, अपना कीमती वक्त दांव पर लगाकर। अपनी जान और माल की परवाह भी नहीं, बस मंजन की चाहत है जो तबाही के दहाने पर पहुंचा रही है। एक अच्छे कहानीकार की ये कामयाबी है कि वो चंद सतर की कहानी को एक बड़ी कहानी के हम पल्ला
बनाते। और इस फन में शाहिद अब्बास काज़मी कामयाब नजर आ रहे हैं। उनकी एक और बेहतरीन काविश मुलाहिजा करें। उन्वान है तख्तियाँ और तफरक़े। मोहल्ले में 4 मसाजिद थी। चारों के मीनार आसमान की बुलंदियों में ईमान वालों के क़ल्बो अज़हान में हरारत बहम फैला रहे थे। फ़न तामीर अपनी मिसाल आप था। मसाजिद की पेशानी पर तख्तियाँ कुछ ऐसे नक्श थी। नंबर 1, मरकजी जामा मस्जिद अहले हदीस। नंबर 2, मरकजी जामा मस्जिद अहले सुन्नत व अल जमाअत। नंबर 3, मरकजी जामा मस्जिद असना अशरी। नंबर 4, मरकजी जामा मस्जिद बरेलवी। जुमा के बाबरकत दिन हर फ़िरक़े की अलग अलग मस्जिद में एक ही आयत मौज़ूए बहस थी, जिसका तर्जुमा अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरका ना करना। मौज़ूआत में नुदरत पैदा करना, ड्रामाई अंदाज की वजह से चौंका देना, पेश आने वाले मसाइल और ड्रामाई अंदाज से कारी को करीब कर देना एक फ़न है। और इस फ़न का अंदाज़ा इस कहानी से लगा चुके होंगे किस खूबसूरती से मजहबी मार्केटिंग करने वालों के चेहरों से मुलम्मा उतार दिया है। एक अल्लाह, एक रसूल, एक किताब को मानने वालों के दरमियान किस तरह से दूरियां पैदा की जाती हैं, इसकी अच्छी मिसाल पेश की है। शाहिद अब्बास काज़मी की कहानियों की यही एक बड़ी खूबी है कि वो किसी माहिर जर्राह की तरह नुस्तर चलाते हैं और फासिद मादा बाहर निकाल कर कारी के सामने रख देते हैं। मेरा अपना ख्याल है कि शाहिद अब्बास काज़मी के इस मजमूए को हर एक तक पहुंचना चाहिए। इस मजमूए की हर कहानी अपने आप में नुदरत भरी है। अगर आपने अब तक ये मजमूआ 100 लफ्ज़ों की 100 कहानियाँ नहीं पढ़ी हैं तो आज ही डाक से मंगवाकर मुताला ज़रूर करें।